इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 37 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के सेक्शन 36 के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको मैं सिंपल शब्दों में क्लियर कर दूंगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, व्हेन एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of these acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense। देखिए, इसमें डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर कोई अपराध कमिट होता है, कोई ऑफेंस होता है सेवरल एक्ट के द्वारा, किसी एक एक्ट के द्वारा नहीं, जिसमें कई एक्ट के द्वारा, कई कार्यों के द्वारा कोई एक ऑफेंस कमिट होता है, तो अगर कोई जानबूझ के इंटेंशनली, उसको पता है कि अपराध है ये जो मैं कर रहा हूँ, इंटेंशनली उस अपराध के कमीशन में, उस अपराध में पार्टिसिपेट करता है किसी भी तरीके से, किसी भी एक्ट को करता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है सेवरल एक्ट, मतलब किसी भी एक्ट को कोई जानबूझ के करता है, तो यही माना जाएगा, चाहे वो सिंगली करे, चाहे किसी के साथ मिलकर करे और कोऑपरेट कर कर करे, तो यही माना जाएगा कि वो सारे का सारा अपराध उसी व्यक्ति ने किया है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसमें अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उनका कोऑपरेट होना ज़रूरी है। एग्जांपल है, जैसे ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों ने प्लान बनाया कि हमने किसको मारना है, जेड नाम का एक व्यक्ति है, उसको जान से मारना है। कैसे? उसको जहर देना है। ये ए और बी मान के चलिए दो नौकर हैं जेड के, और उन्होंने प्लान बनाया कि हमने जेड को मारना है, और थोड़ा वो जहर ले आए। ए जहर लेकर आ गया, उसने थोड़ा सा जहर बी को भी शीशी में डाल के दे दिया कि जब भी तुम इसको खाना दोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते जाना, और जब मेरी बारी आएगी खाना देने की तो मैं भी थोड़ा सा जहर मिला दिया करूँगा। तो जब ए की ड्यूटी होती थी तो ए थोड़ा सा जहर मिला देता था जेड के खाने में, और जब बी की ड्यूटी होती थी वो भी जेड के खाने में जहर मिलाता था। तो कुछ दिनों के बाद जेड की जो है वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब ए और बी ने क्या किया, इन्होंने दोनों ने पहले तो कॉपरेट किया, क्या एक प्लान बनाया अपराध को कमिट करने के लिए। सेवरल एक्ट के द्वारा उनका एक्ट क्या था, ऐसा तो नहीं था कि एक ही बार में उन्होंने जहर दे दिया सारा। उन्होंने हर रोज़ 10-15 दिन, 20 दिन थोड़ा थोड़ा जहर दिया, मतलब उन्होंने सेवरल एक्ट किए। तो इस डेफिनेशन को पूरा एग्जाम्पल ये कवर करता है। सेवरल एक्ट किए, थोड़ा थोड़ा जहर दिया कई दिनों तक, दोनों ने आपस में कॉपरेट किया, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। हालांकि अलग अलग एक्ट किया दोनों ने, लेकिन कॉपरेट करके इंटेंशनली उन्होंने सेवरल एक्ट किए एक ही अपराध को कमिट करने के लिए। तो उन दोनों पर आईपीसी का सेक्शन 37 लागू होगा और दोनों पर मर्डर का चार्ज लगेगा, 302 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। एक एग्जांपल तो ये है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसी तरीके की एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए ए और बी दो जेलर हैं। उन्होंने जेड नाम का एक व्यक्ति है जो कि उनकी प्रिजन में है, जो कैदी है। तो किसी भी तरीके से वो जेड को नापसंद करते हैं, और ए कहता है कि जब मेरी ड्यूटी होगी मैं इसको खाना नहीं दूंगा। जो बी नाम का जेलर है वो भी कहता है, दोनों आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि जब मेरी ड्यूटी होगी मैं भी इसको खाना नहीं दूंगा। तो कई दिनों तक उन्होंने उसको खाना नहीं दिया, जिसके कारण स्टारवेशन के कारण, भूख के कारण जेड मर जाता है। तो वही इन्होंने कोऑपरेट किया, सेवरल एक्ट किए इन्होंने, और इसको खाना नहीं दिया कई दिनों तक, तो जेड मर जाता है। तो इन दोनों पर भी मर्डर का चार्ज लगेगा, आईपीसी के सेक्शन 37 लागू होगा। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान के चलिए ए और बी नाम के दो जेलर हैं। जो ए जेलर है, सबसे पहले तो बी अभी पिक्चर में नहीं है, अभी सिर्फ ए ही है। ए नाम का सिर्फ एक ही जेलर है जो कि जेड को नापसंद करता है, जेड कैदी है, और इसको ये कई दिनों तक खाना नहीं दे रहा है, जिसके कारण जेड जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब किसी न किसी कारण से ए की जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है, या उसको डिसमिस कर दिया जाता है, कुछ भी मान लीजिए। ए नाम का जेलर वहाँ से चला जाता है जेल से, अब एक नया जेलर आता है बी नाम का। वो ए नाम के जेलर को बिल्कुल भी नहीं जानता है, उसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, कोई उसने कोऑपरेट नहीं किया है बी ने ए के साथ, कोई इनकी आपस में बात नहीं हुई। लेकिन किसी न किसी कारण से बी जो है वो भी जेड नाम के व्यक्ति को, जो कैदी है, उसको नापसंद करने लग जाता है, और उसको इसका भी मन करता है कि मैं इसको खाना ना दूं ताकि ये मर जाए। अब
जेड तो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं था जिससे कि वो मर ही जाए। तो ए तो अब चला गया। अब बी नाम का व्यक्ति है, उसने भी कई दिनों तक 10-12 दिनों तक इसको खाना या तो बिल्कुल कम दिया या बहुत कम दिया या फिर दिया ही नहीं, जिसके कारण जेड मर गया। अब देखिए, अब इस पे आईपीसी का सेक्शन 37 लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? एक तो जो इसमें कॉपरेट कहा गया है, किसी एक ही अपराध को इंटेंशनली सेवरल एक्ट के द्वारा जब कोई कॉपरेट कर कर किसी के साथ करता है तब आईपीसी का सेक्शन 37 लागू होता है। लेकिन इसमें जो ए नाम का जेलर है वो बी नाम के जेलर को बिल्कुल भी नहीं जानता, इनकी आपस में कोई भी बात नहीं हुई है, तो आईपीसी का सेक्शन 37 नहीं लागू होगा। दूसरा, बी पर तो मर्डर का चार्ज लगेगा क्योंकि उसने इसको जेड नाम के व्यक्ति को कई दिनों तक खाना नहीं दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो ए है उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, उस पर लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने जेड को काफ़ी दिनों तक खाना नहीं दिया था, लेकिन इतने दिनों तक नहीं खाना दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए। अभी वो थोड़ा कमज़ोर ही हुआ था, उससे पहले ही ए जो है उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी वहाँ से। तो ए पर लगेगी धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और बी पर लगेगा 302 आईपीसी का सेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपीसी का सेक्शन 37 कब लागू होगा। जब सेवरल एक्ट होते हैं किसी अपराध को कमिट करने के लिए और इंटेंशनली कोई कोऑपरेट करके उस अपराध को करने में किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करता है, कोई ना कोई एक्ट कोई इंसान करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध, वो सारे का सारा अपराध उसी ने किया है। चाहे वो सिंगली करे, चाहे जॉइंटली करे, किसी पर्सन के साथ मिलकर अगर कोई ऑफेंस करता है ऐसे कोऑपरेट करके सेवरल एक्ट के द्वारा, तब ये आईपीसी का सेक्शन 37 लागू होगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी सेक्शन पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल, ये समझ लीजिए कि आप ही के लिए है ये। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आपको लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आईपीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टोटल 511 आईपीसी के सेक्शन हैं, सारे के सारे सेक्शन जो हैं उन पर वीडियो बनाई जाएगी इसी चैनल पर। अभी तक 37 तक कवर हो चुके हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 38 के बारे में।